नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे दिल से जुड़ी बीमारियों की। ये तो हम सब जानते हैं कि स्वस्थ रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। आज हम विस्तार से बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक के मामले दुनिया में तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और ज्यादातर लोगों की जान हार्ट अटैक से क्यों जा रही है। चिंता की बात तो यह है कि दिल का दौरा पड़ने से मरने वालों में अधिकतम जो उम्र है वो उम्र के लोग शामिल नहीं हैं। एक समय था जब दिल से जुड़ी बीमारियां ज्यादातर बड़े उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन आजकल ये समस्या युवाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। हार्ट डिजीज होने के कारण हो सकते हैं जैसे खराब जीवन शैली, मोटापा, तनाव या फिर कह लीजिए ज्यादा शराब पीना। हार्ट अटैक को लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, या फिर आसपास किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पर डॉक्टर्स के साथ चर्चा करेंगे। आप भी स्क्रीन पर चल रहे हमारे नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे साथ दो खास डॉक्टर हमारे मेहमान इंडिया डेली में जुड़े हैं। डॉक्टर ओपी यादव हैं, चीफ कार्डियल सर्जन हैं, और हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जी हैं, ये चीफ कार्डियोलॉजिस्ट है। ओपी यादव जी, इंडिया डेली में आपका बेहद स्वागत है। सीधा और स्पष्ट सवाल जो आम लोगों के मन में होगा, जो व्यूअर हमारे मन में इस समय देख रहे होंगे चैनल को, कि हार्ट अटैक अगर के लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलेगा, यानी एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसे हार्ट अटैक आने वाला है। सर, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। ओपी यादव जी, अपने आप को अनम्यूट करिएगा, म्यूट है। ओपी यादव जी की ऑडियो म्यूट है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं। सीने में दर्द होता है, दरअसल ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ज्यादा पसीना आने लगता है। इसके अलावा ठंडा पसीना आता है, जो पसीना आता है वो गर्म ना होकर ठंडा होता है। बाएं हाथ में बहुत तेजी से दर्द होना शुरू हो जाता है, जबड़े और गर्दन में भी दर्द होता है, कमजोरी होने लगती है। इसके अलावा थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है। ये वो लक्षण है हार्ट अटैक के। नींद नहीं आती है। तो हार्ट अटैक से कैसे बचे वो हम आपको बताते हैं कि धूम्रपान का सेवन ना करें, यानी सिगरेट ना पिएं, हेल्दी फूड खाएं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें। इसके अलावा जो रूटीन एक्सरसाइज है वो जरूर करें आप। नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, बॉडी को पूरी तरह से फिट रखें। शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, और परेशानियों की वजह से भी देखने में यह आता है कि आज के दौर में हार्ट अटैक की जो खतरा है वो लगातार बढ़ा हुआ है। अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। इसके अलावा खाने में हरी सब्जियां, फल, फिश आदि को शामिल करें। तो हार्ट अटैक से कैसे बचे वो हम आपको बता रहे हैं कि धूम्रपान का सेवन ना करें, यानी सिगरेट बीड़ी ना पिएं, कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से नियंत्रित रखें। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजू व्यास जी, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। डॉक्टर राजू व्यास जी, आम आदमी ये जानना और समझना चाहेगा कि उसे कैसे पता चलेगा कि उसे हार्ट अटैक आने वाला है। तो हार्ट अटैक का जहां तक सवाल है, हार्ट अटैक सडनली भी आता है, परंतु कई बार ये मरीजों को लंबे समय से कुछ अलार्मिंग साइंस देता रहता है या वो सिम्टम्स बताता रहता है, जिसको समय समय पर जब हम लोग इग्नोर करते हैं तो एक तरह की इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। और उसको चेस्ट में, जैसे कि नॉर्मल दया जब हम मानते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि सीने में किसी भी प्रकार का जब दर्द हो, जो किसी भी प्रकार की एसिडिटी की गोली लेने से रिलीफ न मिलता हो और हर समय में रहता हो, रुक रुक के आता हो जाता हो, और किसी न किसी एक्टिविटी से रिलेटेड भी हो, सांस का फूलना, पाँव में सूजन का आना, भूख का खत्म हो जाना, ये सब इस प्रकार के साइंस हैं जिसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इनको हार्ट की प्रॉब्लम या इनको पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है या आने वाले दिनों में इनको हार्ट अटैक हो सकता है। जब एक और टिपिकल वैरायटी के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कई बार बहुत सारे हमारे पास जो मरीज आते हैं वो ऐसा कहते हैं कि मेरे गले में एक इस प्रकार का, जब मैं चलता था तो मुझे इस प्रकार की गले में एक तकलीफ होती थी, जिसके अनुसार ऐसा लगता था मुझे कि जैसे मेरा कोई गला दबा रहा है। तो जब इस प्रकार के सिम्टम्स हों तब अपने को तुरंत ही किसी न किसी
नियर बाय कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर हम उनको प्रॉपरली इवेलुएट करें, जी। बहुत ही रूटीन के जो हम लोग टेस्ट कराते हैं उसके बेसिस हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से व्यक्ति ऐसे होंगे या कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अंडरलाइन हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनके आर्टरी में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं और उन्हें आगे किसी न किसी प्रकार के फर्दर ट्रीटमेंट या फर्दर टेस्ट की जरूरत है, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि इनको दवाइयों पे रखा जाना चाहिए या हमें किसी प्रकार का इंटरवेंशन करने की जरूरत है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अमित। अमित, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, परेशानी किसको है और किस तरह की परेशानी हो रही है? एक्चुअली अमित बात कर रहा हूँ मैं गाजियाबाद से। मैं ये पूछना चाहता था, मतलब ये परेशानी से रिलेटेड नहीं है, मतलब प्रिकॉशनरी मैं पूछना चाहता हूँ कि जनरली जैसे आजकल सुनने में आता है कि कोई ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक आ गया और इस तरीके की कई सारी घटनाएं सुनने में आ रही हैं आजकल। तो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था कि क्या ट्रेडमिल पे रनिंग करना, वॉक करना, इन सब को करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या इसको अवॉइड करना चाहिए? तो क्या चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए जो हार्ट को नुकसान ना हो इससे? डॉक्टर राजू व्यास जी, अमित का सवाल आज के युवाओं का सवाल है। दरअसल वो जानना और समझना चाहते हैं कि कई बार इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं, कई बार इस तरह की घटना भी हुई है कि ट्रेडमिल पर कोई दौड़ रहा है, उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। तो लोगों के मन में चिंता है कि क्या हम ट्रेडमिल का इस्तेमाल करें या ना करें, हम वॉक पर जाएं या ना जाएं, अगर जाएं तो क्या मात्रा होनी चाहिए, यानी कितनी देर तक ट्रेडमिल पर जाना चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए? तो जहां तक सवाल है कि हमें ट्रेडमिल करना चाहिए या ना जाना चाहिए, जिम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और अगर हम जिम में जाते हैं तो हमें ट्रेडमिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन दो सवालों का बहुत ही अच्छा सवाल मेरे भाई ने पूछा है। और ये अमूमन तया इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि यंग जनरेशन के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये सडन जो है हार्ट अटैक का होना ये देखने को मिल रहा है। अब हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए या हमें कुछ चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि देखिए कि जो हार्ट की जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसके अंदर ब्लॉकेजेस करीब करीब अंदाजन जब हम 14-15 साल 13 साल के होते हैं तब से शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में ये धीरे धीरे आगे चल के ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बहुत तेजी से ये ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं, सिग्निफिकेंटली ब्लॉकेज आर्टरी में हो जाती है और उसके कारण आगे चल के इनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो अब इसको इवेल्युएट करने का और सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं आपको कि यंग जनरेशन के जो पेशेंट जिम जाना चाहते हैं या विगरस एक्टिविटी करना चाहते हैं उन्हें अपने एक नियर बाय फिजिशियन से मिलना चाहिए। हम रूटीनली बहुत ही सिंपल कुछ टेस्ट कराते हैं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी है। और अगर एक बार हम एक किसी नियर बाय फिजिशियन से मिलकर इस बात का इवेल्युएशन करा लें कि हमारे हार्ट में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, तो उसके बाद हम अपने जिम में जाकर या ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम किसी न किसी प्रकार की इस प्रकार की इमरजेंसी से हमें बचना है तो मेरा सजेशन बल्कि ये रहेगा कि लोगों को अपना रूटीन में एक चेकअप जो है वो कराना चाहिए और उसके बेसिस पे हम डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। हम ये पता लगाते हैं कि कौन से वो पेशेंट्स होंगे जिसमें आगे चल के जल्दी ब्लॉकेजेस होने की संभावना है, या अभी वो अमूमन या ठीक है लेकिन हो सकता है कि आगे कुछ जल्दी ही इन लोगों में ब्लॉकेजेस हो जाएगी। ऐसी संभावनाओं के बारे में हम कुछ सिंपल टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं, पता लगाया जा सकता है। अमित, उम्मीद है कि आपने सलाह जो है डॉक्टर राजू व्यास जी की वो सुनी होगी और आप जिम में जाकर ट्रेडमिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने हार्ट का चेकअप एक बार जरूर करा लें और उसके बाद जैसा फिजिशियन कहते हैं उसके अनुसार आप काम करें। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मनोज हैं, ये गुड़गांव से हैं। मनोज, आपकी उम्र कितनी है और आपका सवाल क्या है? मेरी 64 है जी। तो मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि अगर घर में किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आ रही है आवाज? जी जी, आवाज आ रही है। अगर घर में किसी को डॉक्टर साहब हार्ट अटैक के सिम्टम से हार्ट अटैक लग रहा आ रहा है तो एक तो फर्स्ट एड इमीडिएटली क्या दे सकते हैं जिससे कि हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम उसको मिल जाए?
मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब कि अगर मान लीजिए घर में किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स लगते हैं या हार्ट अटैक आ गया है जी, तो उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड घर पे क्या दे सकते हैं जिससे हॉस्पिटल का टाइम से पहुंच जाए। जी। एक तो ये डॉक्टर राजू व्यास जी, मनोज का जो सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोज ये पूछ रहे हैं कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए घर में तो प्राथमिक जो उपचार है, क्योंकि हॉस्पिटल जाने में समय लगेगा, 20-25 मिनट तो लगते ही हैं मिनिमम, तो उस दौरान किस तरह का प्राथमिक उपचार दिया जाए और किस तरह की सावधानियां जो हैं उस समय बरती जाए। तो जो घर में अक्सर जिन जिन घरों में हमें ऐसा पता है कि हमारे घरों में बल्कि मैं तो ये कहूंगा आजकल करीब करीब सभी लोगों को सिंपल सी डिस्प्रीन की दो, जो सॉल्युबल डिस्प्रीन होती है, उसकी 2 गोलियां अपने घरों में रखनी चाहिए। और उसको जब कभी किसी व्यक्ति को ये लगे कि अब मुझे चेस्ट पेन हो रहा है और हो सकता है कि आगे चल के यह हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमें डिस्पर्सिबल जो हमारी डिस्प्रीन आती है उसको 1 गिलास पानी में घोल लें और घोलने के बाद तुरंत उसको पी लें। हाँ, कुछ दवाइयां और भी हैं जो कि हमें अपने घर में रखने की सलाह मैं देता हूं, और उसमें से एक दवाई है क्लोपिडोग्रिल, जो कि बगैर किसी डॉक्टरी सलाह के अपने यहाँ नहीं रखनी चाहिए मेरे अनुसार। लेकिन यस, हाँ, यह डिस्प्रीन की जो गोली है अमूमनतया हम लोग अपने दर्द के लिए, हेडेक के लिए यूज किया करते हैं, और उसको हम अपने घर में रख सकते हैं। और जब जरूरत पड़े तो 2 डिस्प्रीन की गोली 1 गिलास पानी में या आधे गिलास पानी में उसको घोलकर और पी लें, और उसके बाद में हम तुरंत ही किसी एम्बुलेंस के जरिए या किसी अपने खुद के व्हीकल के जरिए नियर बाय जो कि बहुत ही नजदीक में अस्पताल हो और जहाँ पे हार्ट केयर की संभावना हो, उस अस्पताल में अपन तुरंत पहुंचे। क्योंकि अगर विद इन 90 मिनट्स या विद इन 60 मिनट्स हम अस्पताल में ये प्राथमिक उपचार के बाद पहुंच जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद हम अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। तो उम्मीद है मनोज आपने सलाह को सुना होगा, और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दवा रखने के लिए वो रखिए, ईश्वर ना करे कि इसकी कभी जरूरत पड़े। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, मधुमिता जी हैं पश्चिम बंगाल से। मधुमिता जी, आपकी उम्र कितनी है और आपका सवाल किनसे है, डॉक्टर ओपी यादव जी से है या डॉक्टर राजू व्यास जी से है? तो डॉक्टर का नाम तो लिखा नहीं है उस पे जी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। जी जी, आप बताइए, सवाल बताइए। जी, मुझे भी कुछ दिन से हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब गैस जैसा हो रहा है, गैस का टैबलेट तो खा रही हूँ फिर भी कम नहीं हो रहा। आपकी उम्र कितनी है? 23 साल है, 23। 23 साल है। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया? हाँ, पहले बेंगलोर में दिखाया था 3 बार, लेकिन तभी कुछ नहीं था। ईसीजी भी करवाया, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्यों दिन से मुझे फिर से वही शुरुआत होने लगा। तो क्या सीने में केवल दर्द होता है या शरीर के कुछ दूसरे अंग भी, जैसे बाएं हाथ में दर्द हो, जबड़ों में दर्द हो, ये सारी चीजें भी होती हैं? दर्द होता है, उनमें भी दर्द होता है। इसका जवाब डॉक्टर ओपी यादव जी से ले लेते हैं। ओपी यादव जी हमारी कॉलर हैं, मधुमिता, इनकी उम्र 23 साल है और इनके सीने में अक्सर दर्द होता है। बाएं हाथ में भी इन्होंने कहा कि इन्हें दर्द होता है। कार्डियोलॉजिस्ट को इन्होंने दिखाया लेकिन कुछ हुआ नहीं। दवाइयां भी ये ले रही हैं लेकिन बहुत ज्यादा असर इनको पड़ नहीं रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, एक डिस्क्लेमर, कि कभी भी हम स्पेसिफिक बीमारी या स्पेसिफिक मरीज के बारे में कोई ओपिनियन बिना मरीज को देखे नहीं दे सकते। दूसरा, जो आपने जनरली बताया, 23 साल की उम्र में पैनिक मत करिए। हार्ट अटैक जनरली इस उम्र में नहीं होते, बहुत कम लोगों में होते हैं। और जैसे आप सिम्टम बता रही हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो लेडीज़ के अंदर ब्रेस्ट रिलेटेड हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल माहवारी के रिलेटेड सिम्टम्स, ब्रेस्ट में एंगॉजमेंट हो जाती है, उससे आपके सिम्टम हो सकते हैं। कुछ फूड बाइप और एसिडिटी और गॉल ब्लैडर के भी सिम्टम हम लोग हार्ट के सिम्टम से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप डॉक्टर से चेक करा चुकी हैं और उन्होंने कुछ पाया नहीं है, तो अब आपको थोड़ा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, सोचना बंद करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए। जब आप चलेंगी और घूमेंगी, आप देखेंगी इस सिम्टम्स को आप सब भूल जाएंगे और इन चीज़ों में आपको आराम भी मिलेगा। आपको आराम भी मिलेगा, उम्मीद है। मधुमिता, आपने हमारे डॉक्टर ओपी यादव जी की सलाह सुनी होगी।
थोड़ा सा आपको फिजिकल जो एक्सरसाइज है वो बढ़ाने की जरूरत है। अपने अगले कॉलर के पास चढ़ते हैं। अशोक जी हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं। अशोक जी, आपकी उम्र कितनी है और समस्या क्या है? मेरी उम्र 63 है और मैं डायबिटिक हूँ, बीपी डायबिटिक है जी। और कोई समस्या, दिक्कत कहाँ आ रही है? हार्ट में क्या ये अभी जो बताया कि हार्ट अटैक होने से कौन सा टेबलेट का नाम मैं सुन नहीं सका, अचानक घर में कौन सा टेबलेट रखना। अच्छा, आप टैबलेट का नाम नहीं सुन पाए? हाँ, टेबलेट कौन सा रखना है। अच्छा राजू व्यास जी, आप कह रहे थे ना कुछ दवाइयों के बारे में, वो वही जानना चाह रहे हैं। तो 2-3 दवाइयां हैं, जैसा कि डॉक्टर ओपी यादव ने कहा। हमें वैसे दवाइयों का नाम बताना उचित नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि अब ये इस प्रकार की समस्या है कि वो घरों में होती है, इसलिए कॉमन मैन के नॉलेज के लिए हमें अपने घर में इकोस्प्रिन की टैबलेट, क्लोपिडोग्रिल की टैबलेट और साथ ही साथ एटोर्वास्टेटिन नामक एक दवाई और होती है, ये 3 दवाइयां अपने घरों में रखनी चाहिए। बट इसका सेवन किसी भी फिजिशियन के बगैर परामर्श के नहीं लेनी चाहिए। ये मेरा एक डिक्टम है और मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ। बगैर डॉक्टर कंसल्टेशन के हमें इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अशोक जी, आपने डॉक्टर ओपी यादव जी की बात सुनी होगी। दवाइयां ले लीजिए, लेकिन बिना डॉक्टर के परामर्श के इन दवाइयों का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। डॉक्टर ओपी यादव जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल जो दर्शकों के मन में होगा वो ये है कि पहले जब हार्ट अटैक की जो घटनाएं होती थी वो अक्सर 50 साल की उम्र से ज्यादा की जो लोग होते थे या 60-70 में बुजुर्ग लोगों को होती थी, लेकिन अब चीजें रिवर्स चल रही हैं। जो नई और यंग जनरेशन है, इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज्यादा क्यों आ रही है? देखिए, इसका आंसर तो सबके आंखों के सामने है। हम पर्यावरण का हमने बुरा हाल कर रखा है। हमारी जो जीवन शैली है वो टोटल बदल गई है। हमारा खान पीन टोटल बदल गया है। पहले कहते थे घी खाते थे और गुड़ खाते थे, लेकिन फिर वो ट्रैक्टर में बैठ के खेतों में काम नहीं करते थे, वो हल चलाते थे, वो गाड़ियों में नहीं घूमते थे, वो साइकिल चलाते थे, वो फिजिकल एक्टिविटी करते थे। वो फिजिकल एक्टिविटी अब कम हो गई है। मानसिक तनाव बढ़ गया है। खान पीन में हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी मैदा के प्रोडक्ट्स हैं, वो चलने लग गए हैं और मोटा अनाज ख़त्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कंबाइन करके हमें अर्लियर जनरेशन में जो यंग जनरेशन है उनका जो स्ट्रेस है, अपवर्डली मोबाइल स्ट्रेस कि सोसाइटी में ऊपर चढ़ना है, ये सारी चीज़ें, फैमिली के सिस्टम्स टूट गए हैं। कोई न्यूक्लियर फैमिलीज, जो सपोर्ट सिस्टम होता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये सारे कारण बढ़ के ये जो बीमारियों को बढ़ा रहे हैं, ये सारे कारण बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, चेतन लखनऊ से। चेतन, आपकी उम्र क्या है और समस्या क्या है? जैसा हमारी उम्र 32 है। जी हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। चेतन जी, आप बोलिए ना। जी जी, 32 है हमारी सर। हाँ, हमारी उम्र 32 है। मैं 32 है। मैं चेतन शर्मा बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में पोस्टेड भी हूँ, यूरोलॉजी विभाग में। जी। तो दिक्कत क्या है? हार्ट से संबंधित क्या प्रॉब्लम आ रही है? जी, दिक्कत यही थोड़ा सा पसीना वाला है। वही हम देख रहे थे कि पसीना आ जाता है जल्दी। कब से आ रहा है पसीना? डॉक्टर साहब, ये अभी कुछ 2-3 महीने से जैसे अचानक से कभी कभी आने लगता है। उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम? नहीं, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर साहब। कभी कभी सीने में हल्का फुल्का दर्द रहता है, फिर अपने आप खत्म हो जाता है। सीने में दर्द रहता है। डॉक्टर राजू व्यास जी, चेतन जी हैं, 32 साल इनकी उम्र है। 2 से 3 महीने से इनको पसीना आता है। सीने में दर्द आता है फिर चला जाता है, लेकिन हाँ, सीने में दर्द आता है इनको। इनका जो ओवरऑल सिम्टोमेटोलॉजी है वो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार के किसी कार्डियक एलिमेंट की तरफ से इंडिकेट करता है कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है। मुझे लगता है कि जो एक्सेसिव इनकी स्वेटिंग है वो सीजनल वेरिएशन से भी हो सकती है और कई बार पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। कुछ लोगों में स्वेटिंग ज्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक इनके चेस्ट पेन का सवाल है वो अनइक्विवोकल है, या हम ये कह सकते हैं कि
वो कार्डियक एलिमेंट की तरफ फिट नहीं बैठता, तो मेरा परामर्श यही रहेगा कि अपने किसी फिजिशियन से मिले और जो भी वो सलाह दें उसके अनुसार फिर अपना आगे का इलाज करें। चेतन जी, उम्मीद है आपने बात को सुना होगा कि फिजिशियन से एक बार मिलिए और जो फिजिशियन कहते हैं उसके अनुसार आप आगे का ट्रीटमेंट जो है वो लीजिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, जितेंद्र हैं गाजियाबाद से। जितेंद्र, उम्र कितनी है, समस्या क्या है और सवाल किन से है? डॉक्टर राजू व्यास जी से है या डॉक्टर ओपी यादव जी से है? जितेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जितेंद्र, टीवी की जो वॉइस है ना उसको म्यूट करिए पहले, और जो फोन की आवाज है उससे सुनने की कोशिश करिए। उम्र बताइए, समस्या बताइए और सवाल किनसे है ये बताइए। सवाल ओपी यादव सर से है जी। मेरी उम्र 40 साल है। मेरा ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ा है 440 आ रहा था, तो इसके लिए मुझे डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कुछ दवाइयां दी मेरे को खाने के लिए। इसके अलावा मैं और इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ? नहीं, एक बार समस्या और बताइएगा। उम्र 40 साल है, उसके अलावा आपने क्या कहा? मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराया था, टेस्ट कराया था, इसमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ आया था, दैट वाज 440, 442 आ रहा था मेरा। तो इसमें मुझे और क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? डॉक्टर ओपी यादव जी, आपने सुना होगा, सवाल आप ही से है कि जितेंद्र हैं गाजियाबाद के, उम्र 40 साल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, क्या कुछ सावधानियां इनको बरतनी चाहिए? देखिए, आपको इस जितनी भी चीज़ें अब तक हमने अच्छे दिनचर्या की बताई हैं उनका पालन करना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है, हम कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं कि ये चर्बी है, तो चर्बी कम करने से ही कोलेस्ट्रॉल हमारी कम हो जाएगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि काफ़ी ये चर्बी हमारे शरीर के अंदर बनती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट से, और वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे मैदा की चीज़ें, मीठी चीनी, डबल रोटी, रिफाइंड आटा, आप जितने भी ये फास्ट फूड खाते हैं, ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, ये सारे रिफाइंड शुगर में आती हैं। चाय के अंदर जो चीनी डालते हैं, गुड़ डालते हैं, ये सारा रिफाइंड शुगर में आता है, और ये रिफाइंड शुगर शरीर में जाके भी कोलेस्ट्रॉल में, लिवर में जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें अपना रिफाइंड शुगर की कमी करनी होगी डाइट में। खूब मोटा अनाज लीजिए, ज्वार लीजिए, बाजरा लीजिए, अगर आप गेहूं भी ले रहे हैं तो चोकर युक्त आटा लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा, तली हुई चीज़ों का सेवन कम कीजिए, और स्पेशली जो रिपीटेड फ्राइंग करते हैं हम, एक ही तेल के भीतर हम 4, 5, 6 बार फ्राई करते जाते हैं, उससे बहुत नुकसानदायक ट्रांस फैट्स बन जाते हैं जो शरीर को नुकसान करते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी खूब कीजिए और धूम्रपान से दूर रहिए। थोड़ी देर मेडिटेशन और योगा करेंगे आप, प्राणायाम और कपालभाति, उससे भी आपके कोलेस्ट्रॉल में फायदा मिलेगा। जितेंद्र, उम्मीद है आपने बातों को सुना होगा और समझा होगा कि तली भुनी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए पूरी तरह से, और जो मोटा अनाज खाने की बात यहाँ पर डॉक्टर ओपी यादव जी कह रहे हैं उनकी सलाह को मानिए और आज से ही अपने खाने के रूटीन में बदलाव करिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, इनका नाम है अरविंद है, ये मुजफ्फरनगर से हैं। अरविंद जी, आपकी उम्र कितनी है, समस्या क्या है और सवाल किन से है? मैं डॉक्टर व्यास जी से जानना चाहता हूँ। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं अपने हार्ट के लिए क्या प्रिकॉशन रखूँ? उम्र कितनी है आपकी? 68 ईयर्स। 68 ईयर्स। राजू व्यास जी, अरविंद जी हैं, 68 साल इनकी उम्र है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, डायबिटिक पेशेंट है। इनको जानना है कि अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए किस तरह के जो उपाय हैं वो करें। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम एक अलग क्यूरिकुलम या एक अलग बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखते हैं। इसमें हार्ट के अलावा इन्हें अपने आंखों की जांच और किडनी की भी जांच समय समय पे करानी चाहिए। या अगर मैं अपने दूसरे शब्दों में कहूँ, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो एक प्रकार का डायबिटीज एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है, जिसके कारण से किसी व्यक्ति को हार्ट में ब्लॉकेज होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो उन्हें अपने इस प्रिवेंशन के लिए किसी कार्डियोलॉजिस्ट से साल में एक बार जरूर मिलना चाहिए और पूरा थॉरो चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कि हार्ट के अलावा आंखों का और किडनी का भी जांच शामिल होता है। उसका कारण ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में ये तीनों जो ब्रेन के तीनों बॉडी के जो पार्ट्स हैं ये बहुत कॉमनली अफेक्ट होते हैं,
जैसे कि हार्ट का, आंखों का, और तीसरा हो गया किडनीज का। अपन देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम तो होती ही है। बहुत सारे पेशेंट पहली बार ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उनकी आंखों की एक साइड की आई जो विजन है वो कम हो गया, ये बिल्कुल लॉस हो गया। कई बार हम ऐसे भी पेशेंट देखते हैं जिसके अंदर किडनी खराब होती है और साथ ही साथ हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो बल्कि इन पेशेंट्स को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि साल में एक बार अपने पूरा बॉडी का चेकअप एक अपने नियर बाय फिजिशियन से मिलकर कराएं, और उसमें ये तीनों ऑर्गन शामिल होने जरूरी है। अगर हम इन तीनों ऑर्गन का समय समय पे जांच कराते रहते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे इनमें से उन पेशेंट्स को पहले ही हार्ट अटैक होने से पहले ही हम उनको पता लगा सकते हैं कि आने वाले सालों में इन लोगों में या आने वाले दिनों में इन लोगों को हार्ट अटैक होने की संभावना है, या इनके ब्लॉकेजेस काफी बढ़ गए हैं, अब इन्हें आगे फर्दर इलाज की जरूरत है। उम्मीद है अरविंद जी, आपने डॉक्टर राजू व्यास जी की बात को सुना होगा और समझा होगा, और जिस तरह की सलाह उन्होंने दी उसे मानिए। डॉक्टर ओपी यादव जी, डॉक्टर राजू व्यास जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। समय की कमी है इसलिए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा।